हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये जेई 2004 में पूछा गया था एक प्रॉब्लम वेव ऑप्टिक्स से, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इन वाईडीएसई 2 वेवलेंथ्स ऑफ 500 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर वर यूज्ड। तो यहाँ पर हम जैसे सिंगल वेवलेंथ यूज़ करते थे मोनोक्रोमेटिक लाइट, यहाँ पर बाइक्रोमेटिक लाइट यूज़ की गई है। तो पूछता है इसमें व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर देयर मैक्सिमास कोइंसाइड अगेन। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को ये तो समझ में आता ही है कि यहाँ पर अगर मैं S1 S2 ले लेता हूँ तो किसी भी वेवलेंथ के लिए O पॉइंट पर पाथ डिफरेंस ज़ीरो होता है और किसी भी वेवलेंथ के लिए O पॉइंट पर मैक्सिमा ही बनेगी। सेंट्रल मैक्सिमा इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा वहाँ होती है जहाँ पर पाथ डिफरेंस ज़ीरो होता है। इसका वेवलेंथ से कोई रिलेशन नहीं होता। इसके बाद जब आप ऊपर जाते हैं तो फर्स्ट मैक्सिमा बनेगी, सेकंड मैक्सिमा बनेगी। आपको कुछ ऐसी पोजीशन देखनी है जहाँ पर कि एक 500 नैनोमीटर के लिए जहाँ मैक्सिमा आए, 700 नैनोमीटर के लिए भी वहीं पर मैक्सिमा लाई कर रही हो। इसका मतलब हमें एक ऐसा कॉमन डिस्टेंस निकालना है जिस डिस्टेंस पर 700 और 500 नैनोमीटर दोनों के लिए मैक्सिमम लोकेशन आ रही हो, दोनों के लिए मैक्सिमा बन रही हो। ये इसने पूछा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा वेयर देयर मैक्सिमा कोइंसाइड अगेन। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करें, हम लोग ये मान लेते हैं सपोज nth मैक्सिमा ऑफ 500 नैनोमीटर कोइंसाइड्स विथ mth मैक्सिमा ऑफ 700 नैनोमीटर। तो अगर nth मैक्सिमा ऑफ 500 नैनोमीटर का y डिस्टेंस निकालें और mth मैक्सिमा का जो 700 नैनोमीटर की है उसके लिए y निकालें तो दोनों y सेम होने चाहिए। और हमें पता है कि nth मैक्सिमा का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, n d लैम्डा बाय स्मॉल d। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, दोनों के y डिस्टेंस इक्वल कर देता हूँ। nth मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 एंड mth मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2, इन दोनों के लिए डिस्टेंस y शुड बी इक्वल। तो यहाँ पर मैंने इनके लिए ये इक्वल कर दिया, n कैपिटल D लैम्डा 1 बाय स्मॉल d इक्वल टू m कैपिटल D लैम्डा 2 बाय स्मॉल d। इससे मेरे पास n बाय m का रेशो आ जाता है 7/5। इसका मतलब ये हुआ कि 7th मैक्सिमा ऑफ 500 नैनोमीटर एंड 5th मैक्सिमा ऑफ 700 नैनोमीटर ये भी कोइंसाइड करेंगी। इसके बाद अगर आप इससे अगला ले लो, 14 और 10th ले लो, तो 14th मैक्सिमा ऑफ 500 नैनोमीटर एंड 10th मैक्सिमा ऑफ 700 नैनोमीटर ये भी कोइंसाइड करेंगी। लेकिन बिकॉज हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, इसलिए मिनिमम डिस्टेंस के लिए हम n इक्वल टू 7 ले लें 500 के लिए, या m इक्वल टू 5 ले लें 700 के लिए। दोनों से y डिस्टेंस सेम आना चाहिए। सो 7th मैक्सिमा ऑफ 500 नैनोमीटर कोइंसाइड्स विथ 5th मैक्सिमा ऑफ 700 नैनोमीटर। तो हमें जो y डिस्टेंस निकालना है बेसिकली सेंट्रल मैक्सिमा से निकालना है, वो या तो 7th मैक्सिमा का डिस्टेंस निकाल दें लैम्डा 1 का, या 5th मैक्सिमा का डिस्टेंस निकाल दें लैम्डा 2 का, दोनों सेम आएंगे। तो मैं ये वाली कैलकुलेशन यहाँ पर कर देता हूँ। 7 इंटू कैपिटल D की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या दी गई है, कैपिटल D बाय स्मॉल d डायरेक्ट दे दिया है कितना, 10 की पावर 3। तो इसको हमने यहाँ 10 की पावर 3 यूज़ कर दिया। और लैम्डा 1 कितना है 500 नैनोमीटर, दैट इज़ 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर हो जाता है। इसको सॉल्व करने पर 3.5 मिलीमीटर आ जाता है। तो सेंट्रल मैक्सिमा के बाद 3.5 मिलीमीटर डिस्टेंस पर दोनों के मैक्सिमा अगेन कोइंसाइड करेंगे। उससे अगला अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहें तो फिर आप 10th मैक्सिमा 14th मैक्सिमा ऑफ 500 नैनोमीटर, 14th मैक्सिमा ऑफ 500 नैनोमीटर या 10th मैक्सिमा ऑफ 700 नैनोमीटर ले लें, ये भी कोइंसाइड कर रही होंगी। तो इस तरीके से अगर आपसे फर्दर भी पूछा जाता कि कहाँ कहाँ कोइंसाइड करेंगी, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। तो बाइक्रोमेटिक लाइट में किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है वो हमने इस प्रॉब्लम में समझने की कोशिश की। इस तरह के प्रॉब्लम्स जनरली पूछ लिए जाते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। एंजॉय योर डे।